नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल बिहार के बांका जिला के बौंसी प्रखंड में है और ये अभी हम हैं सांपडहर पंचायत में और यहाँ के मुखिया जी हमारे साथ हैं सरगुण यादव जी। इनसे जानेंगे कि जिस प्रकार से बीते दिनों विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित रिजल्ट आया जो कि चौंकाने वाला था, क्या उस चुनाव का प्रभाव पंचायत चुनाव में भी पड़ेगा और पंचायत चुनाव की तैयारी इन्होंने किस तरह से की है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइए, विधानसभा चुनाव में जो रिजल्ट आया चौंकाने वाला, इससे कितना आप लोग डिफर करते हैं? विधानसभा चुनाव जो हुआ, सरकारी बोल रहा था, सभी मंत्री एमएलए सब बोल रहा था कि 140-30 सीट लाएंगे, सरकार हमारा बनाएगा। जो बात बोले थे उससे कहीं बेहतर बढ़ के हुआ, 202 सीट लाएंगे। ये तो मैंने सोचने या समझने की बात उम्मीद से ज्यादा। अच्छा, एक और चीज है, अब आपका पंचायत चुनाव आने वाला है। आपने जो लोगों से वादा किया था वो कितना पूरा हो गया है और आप अपने परीक्षा में कितना पास करने वाले हैं पंचायत चुनाव में? हमने जो लोगों से वादा किया वो 80% पूर्ण कर चुके हैं। जो भी कार्य था हम सब करीब कर चुके हैं। रह गया मामला क्या, जिस स्तर पे काम हम लोग कर रहे हैं, सरकार उस तरफ फंड हम लोग वो दे नहीं रहा है। और पंचायती राज को सरकार क्या कर रहा है, जो स्थिति था हम लोग पहले देखे 2016 से 19 तक हम लोग डायरेक्ट चेक से पैसा निकालते थे और काम करते थे, वो अब नहीं रह गया। सरकार हम लोगों का सारा योजना को टेंडर कर रहा है। जैसे स्वच्छता में पैसा डाल देता है, जो कि स्वच्छता का हम लोगों का यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है। या सोलर स्ट्रीट लाइट लगा रहा है, उस सोलर स्ट्रीट लाइट लगा रहा है तो उसका दाम मात्र 12,000 है। हम लोग पूरा मार्केट में पता किए और ले रहा है हम लोगों से 30,000। क्या करता है, पैसा एक दाया हाथ से दिया और बाएं हाथ से सरकार ही ले रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत को तो बर्बाद कर दिया। हम सरकार से यह गुजारिश करना चाहते हैं कि जो 2021 से पीछे नियम कानून था फिर से वही लागू कर दे, जो त्रिस्तरीय पंचायत में कार्य हो सकेगा। दूसरी बात, अच्छा काम भी होगा। रह गया जिस तरह विकास हम लोग करना चाहते हैं, मनरेगा के तहत भी जो करते तो उसको भी इतना शिकंजा टाइट करते जा रहा है कि आई स्कैनिंग होगा तो बायोमेट्रिक होगा तो सिक्योर से एस्टीमेट बनेगा, उसके बाद भी मटेरियल पेमेंट नहीं होता है। पहले क्या था, जो हम लोग कार्य करते थे पर एक सप्ताह के अंदर जो भी काम करते थे पेमेंट तुरंत होता था। अब तो ऐसा नियम लागू कर दिया कि पब्लिक काम ही नहीं कर पाएगा। सरकार को मनरेगा बंद करना है, बिहार सरकार को पंचायती राज को ध्वस्त करना है, पैसे देना है, तो एक नियम लागू करता है। पैसा दिया तो स्ट्रीट लाइट में चला जाएगा, तो कभी स्वच्छता में चला जाएगा। मैंने एक से एक फंडा लागू कर रहा हूँ कि त्रिस्तरीय आज को हाथ से, मुखिया के हाथ से या पंचायत समिति के हाथ से, जिला परिषद के हाथ से सब चीज़ छीनते जा रहा है, कुछ बचा कहाँ है। बिल्कुल, जिस प्रकार से कहा जाता है कि ग्राम पंचायत लोकतंत्र का सबसे मजबूत और सबसे नीचे का एक मजबूत स्तंभ होता है, उसे कमज़ोर करने की लगातार कोशिश की जा रही है। पहले मुखिया के पास सारे अधिकार थे, चाहे स्कूल का हो, चाहे आंगनबाड़ी केंद्र का हो, किसी भी तरह का पंचायत में अगर कोई भी सरकारी काम हो रहा है तो मुखिया के द्वारा होता था। लेकिन धीरे धीरे सारे अधिकार को छीन लिया गया और अभी खाना पूर्ति चल रहा है। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।